विधानसभा चुनाव की वोटिंग में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की पार्षद आरती चावला बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ये बड़ी खबर है, यानी चुनाव में मतदान से ठीक पहले ये आम आदमी पार्टी को राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में तगड़ा झटका लगा है। जहां दुर्गेश पाठक का ये निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर अब आम आदमी पार्टी की पार्षद आरती चावला ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है, बीजेपी में वो शामिल हो गई है। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उनकी मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने दुर्गेश पाठक पर हमला बोला और कहा कि दुर्गेश पाठक के निर्वाचन क्षेत्र में ही एक आम आदमी पार्टी की पार्षद ने पार्टी छोड़ दी है, जो पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को दिखाता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। तो ये बड़ा हमला वीरेंद्र सचदेवा की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर बोला गया है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि आरती चावला, जो कि आम आदमी पार्टी की पार्षद हैं, वो न सिर्फ बीजेपी में शामिल हुई हैं, बल्कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता, जिसमें रजत चावला, दीपक नागपाल और रमित अरोड़ा शामिल हैं। साथ ही उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। यानी ये खबर जो है राजेंद्र नगर विधानसभा में अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे कालकाजी विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे हरिनगर विधानसभा क्षेत्र हो या नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र हो, ये महत्वपूर्ण जो सीटें हैं वहां पर लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उनका सीधा आरोप यह है कि जब कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुनवाई ही आम आदमी पार्टी में नहीं हो रही है, जब अरविंद केजरीवाल हमें ही नहीं सुन रहे हैं, तो वो जनता की सुनवाई क्या करेंगे। ये लगातार आरोप जो हैं ये तमाम बागी नेता केजरीवाल पर लगा रहे हैं। और अब ये तस्वीर सामने आई है जब आप देख रहे हैं कि बीजेपी के जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो दरअसल इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें आरती चावला और तमाम जो अन्य नेता हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने यह साफ तौर पर कहा कि चावला का आम आदमी पार्टी से जाना ये दुर्गेश पाठक के लिए एक तगड़ा झटका है, जो दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के मामलों को देख रहे हैं। और सचदेवा ने यह भी कहा कि यहां तक कि पाठक के अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक पार्षद ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, जो पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को दिखाता है। ये सीधा आरोप उन्होंने लगाया। भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ की जनता ने जवाब दे दिया है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी विजयी हुई हैं और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हार गई हैं। और उन्होंने चंडीगढ़ की जनता ने जो संदेश दिया है कि इस भ्रष्टाचारी पार्टी को बाहर करना है, वही संदेश अब दिल्ली की जनता 5 फरवरी को दिल्ली में देगी। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव बहुत खास इसलिए भी है कि ये एक एफआईआर रिपोर्ट है जो चंडीगढ़ पुलिस ने की है 2 दिन पहले। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर कुलदीप कुमार, जो अभी तक मेयर थे आज तक, उनके ऊपर रिश्वतखोरी के, पैसे लेकर नौकरियां देने के ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस इसमें जांच कर रही है। तो आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लूटते हैं, भगवंत मान पंजाब में लूटते हैं और चंडीगढ़ के मेयर चंडीगढ़ में लूटते हैं। तो ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। इनको सिर्फ कमीशन, दलाली और पैसे से मतलब है, इनको जनता से सरोकार नहीं है। इसलिए चंडीगढ़ की जनता ने जो संदेश दिया है, इनको बाहर करके वही दिल्ली की जनता अब दिल्ली में देगी और भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करेगी। शुरू करें? सर, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, हाथों में पानी की बोतल्स लिए हुए।
मैं बधाई देता हूं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, क्योंकि अपनी दुर्दशा और अपने भ्रष्टाचार की कहानी को वो खुद दिखाना चाहते हैं। आज यमुना की जो स्थिति है दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। पिछले 10-11 सालों में यमुना के नाम पर 8500 करोड़ रुपए लूटने के अलावा इन्होंने यमुना को गंदा नाला बनाने का काम किया है। और उसी गंदे नाले का पानी अगर वो लेके जा रहे हैं तो दिखाएं अपनी दुर्दशा की, बताएं, दिखाएं कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना की क्या स्थिति की है। हरियाणा से जब यमुना का पानी आता है, पल्ला से जब पानी आता है, वो पानी साफ होता है, लोग उसमें स्नान करते हैं, उसमें आचमन करते हैं। लेकिन जैसे ही वजीराबाद से पानी दिल्ली आता है तो आपके एसटीपी प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, गंदगी उसमें जा रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें जा रहा है, और उस पानी को आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए, क्योंकि वो दुर्दशा अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की कहानी को बयां करता है। सर, आज जब ईसीआई ने सवाल पूछा अरविंद दे 5 सवाल पूछे, उस पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुख्य आयुक्त ने चुनाव आयोग का कबाड़ा कर दिया है, राजीव कुमार खुद दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जिसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को लूट खाया, उसकी नजर में सारे चोर। अगर चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था पे वो आवाज उठा रहे हैं, यही अरविंद केजरीवाल है जो हाई कोर्ट के जजेस पे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी उंगली उठाते हैं। यही अरविंद केजरीवाल है जो अनाप शनाप बातें हर उस संस्था के बारे में करती है जो स्वायत्त संस्था है, जिनसे संविधान मजबूत होता है। मुझे चुनाव आयोग के बारे में क्या उन्होंने टिप्पणी की मुझे पूरा नहीं मालूम, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो स्वभाव है, जिसको वो कहते थे कि मैं अनार्किस्ट हूं, ये उनके व्यवहार से पता चलता है। ये अराजकवादी व्यक्ति है, इसको संविधान में विश्वास नहीं है, इसको कानून में विश्वास नहीं है, इसको सिर्फ एक ही चीज में विश्वास है, पैसा, पैसा और पैसा। और वहीं पर आदर्श नगर RWA के अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा और केवल पार्क एक्सटेंशन RWA के महासचिव हरि प्रकाश शर्मा समेत स्थानीय जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कई नेता हैं, वो दरअसल बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार भाटिया के समर्थन में बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि अलग अलग जगहों से दिल्ली में लगातार ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर बड़ी संख्या में वोटिंग से ठीक पहले ये तमाम नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में एक अच्छा खासा वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के पास पहुंच रहा है इन नेताओं के जरिए, इन पार्षदों के जरिए। तो ऐसे में ये आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली तस्वीर है। और लगातार हमने देखा कि किस तरीके से कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी में कई दिग्गज नेता भी आम आदमी पार्टी के शामिल हुए हैं, उनके समर्थक शामिल हुए हैं। और इस तरीके से लगातार ये कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि पार्टी को बढ़ाने का काम दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में हो रहा है। और वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा कि जो नेता वास्तव में दिल्ली के विकास में योगदान देना चाहते हैं वो तेजी से बीजेपी का रुख कर रहे हैं, ये उनका दावा है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षद एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अब जो एमसीडी है 126 बहुमत का आंकड़ा है एमसीडी में, और 135 जो पार्षद थे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास थे, लेकिन अब 135 से ये संख्या 121 रह गई है। यानी इतना बड़ा नुकसान जो है वो चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को हुआ है, जहां पर बहुमत का आंकड़ा भी अब उनसे खिसक चुका है। और इस तरीके से ये नुकसान, कितना बड़ा नुकसान जो है वो साबित होगा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन ये बड़ी खबर है कि दरअसल बीजेपी में ये कई दिग्गज नेता अपने समर्थकों के साथ जो है वो शामिल हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार अलग अलग मामलों को लेकर इन चुनावों के बीच बढ़ती हुई दिख रही हैं। फिर चाहे मामला शराब का हो, फिर चाहे मामला यमुना की सफाई का हो, फिर चाहे मामला स्वच्छ पानी का हो, या अब इस तरीके से जो नेता लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं, जो करीबी नेता हैं कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं के, वो लगातार साथ छोड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें अब अरविंद केजरीवाल के लिए काफी ज्यादा इन चुनाव में बढ़ने वाली है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।